हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। वही ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिए थे? ऑप्शन है भारत, जापान, जर्मनी, सिंगापुर। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में सिंगापुर से दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। वही अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। हंगरी में पूछताछ घास का मैदान पाया जाता है और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 403, 294, 82, 243। तो बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। वही यूपी विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। वही पश्चिम बंगाल विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। वही झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या 82 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 75, 100, 78, 58। तो बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। वही यूपी विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है। वही महाराष्ट्र विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है। वही तमिलनाडु विधान परिषद सीटों की संख्या 58 है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। वह है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को लोकसभा में कितने सीटें आवंटित है? ऑप्शन है 80, 48, 42, 40। तो बिहार को लोकसभा में 40 सीटें आवंटित है। वही यूपी को लोकसभा में 80 सीटें आवंटित है। वही महाराष्ट्र को लोकसभा में 48 सीटें आवंटित है और पश्चिम बंगाल को लोकसभा में 42 सीटें आवंटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित है? ऑप्शन है 31, 19, 18, 16। तो बिहार को राज्यसभा में 16 सीटें आवंटित है। वही यूपी को राज्यसभा में 31 सीटें आवंटित है। वही महाराष्ट्र को राज्यसभा में 19 सीटें आवंटित है। वही तमिलनाडु को राज्यसभा में 18 सीटें आवंटित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, 38, 101, 534। तो बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है। बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार में 38 जिला है और 101 अनुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से ओडिशा राज्य कब अलग हुआ था? ऑप्शन है 1911, 1912, 1936, 2000। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से ओडिशा राज्य अलग हुआ था। वही 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। वही पश्चिम बंगाल से बिहार 1912 को अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। वही दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। वही दूसरे नंबर पर मिजोरम है, तीसरे नंबर पर गोवा है और चौथे नंबर पर त्रिपुरा है। यदि भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, इसमें दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप आ जाएगा, तीसरे नंबर पर मिजोरम हो जाएगा, चौथे नंबर पर गोवा हो जाएगा और 5वें नंबर पर त्रिपुरा होगा, अगर इसमें राज्य और केंद्र शासित दोनों पूछे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है थाईलैंड, सिंगापुर, भारत, इंडोनेशिया। तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया था। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था और आसियान में 10 देश शामिल है, जो है ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? ऑप्शन है रक्षा, श्रम, खाद्य एवं कृषि, वित्त। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग
26 अक्टूबर 1947 को शामिल हुई थी। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग के वो मंत्री थे। वही रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। वही श्रम मंत्री जगजीवन राय थे और वित्त मंत्री लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन है बेल्जियम, स्पेन, नीदरलैंड, कनाडा। तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश नीदरलैंड है और नीदरलैंड ने यह कानून 1 अप्रैल 2002 को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है? ऑप्शन है संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। वही आनंद मठ की रचना 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। वही संथाल विद्रोह सिंधु एवं कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ था। वही मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 तक हुआ था। वही कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये सही है। ऑप्शन बी है नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कृष्णा नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है क्योंकि कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी है कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में, ये भी सही है। इसलिए क्वेश्चन 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, चित्तरंजन दास, रामकृष्ण परमहंस। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु गोविंद रानाडे थे। वही विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। ऑप्शन है डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगिनोट रेखा। तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। वही मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला सम्मेलन में किया गया था। वही डूरंड रेखा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य में खींची गई थी, लेकिन वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य में सीमा बनाती है। वही रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में खींची गई थी। वही मैगिनोट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, भागीरथी, सतलज नदी, नर्मदा नदी। तो भाखड़ा नंगर बांध सतलज नदी पर स्थित है। वही महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, भागीरथी पर टिहरी बांध स्थित है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है। ऑप्शन है सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मार्कर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सुपर इंफॉर्मेशन मास्टर, सुपर आइडेंटिटी मार्कर। तो सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। वही एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। वही राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा 1921 में तैयार किया गया था। वही संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही भारतीय संविधान अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को मिली थी और इसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। वही भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, एस.के. भारद्वाज, वर्गीज कुरियन। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। वही भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है?
ऑप्शन है ओजोन, भारी हाइड्रोजन, भारी जल, हाइड्रोजन। तो भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। वही ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, पोलो, हॉकी। तो लव शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट या कहीं आपको ग्लूकोज दिया होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, बेरी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। वही विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा गैस सर्वाधिक मात्रा में है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है। वही ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। आर्गन की मात्रा 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? ऑप्शन है गोदान, देवदास, आनंद मठ, गोरा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है। वही आनंद मठ की रचना 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। वही भारत का राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 8848 मीटर, 8611 मीटर, 8586 मीटर, 8516 मीटर। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8848 मीटर है, या कहीं आपको 8850 मीटर भी दिया हुआ रहता है। और विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है जो कि K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और विश्व की सबसे चौथी ऊंची चोटी लोत्से है, जिसकी ऊंचाई 8516 किलोमीटर है। तो चौथा है जो लोत्से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। वही अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है दुर्गाबाई, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो झांसी की रानी के नाम से लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है और लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा भूमिबंध बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा भूमिबंध बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वही कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है जो एक ज्वारीय बंदरगाह है। वही भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कैंगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। वही महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है और तारापुर ऊर्जा परमाणु संयंत्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वही उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है और तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वही अगर आपसे पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो वो तमिलनाडु का कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है? ऑप्शन है 4, 2, 3, 5। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, वह प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेड निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, पारा, यूरेनियम, लोहा। तो पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, पारा का अयस्क सिनेबार है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट या मैग्नेटाइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है? ऑप्शन है आदमी, शेर, हाथी, नीली व्हेल। तो नीली व्हेल सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। नीली व्हेल 188 डेसिमल ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी काबा रहती है? ऑप्शन है लद्दाख, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो लक्षद्वीप की राजधानी काबा रहती है। वही लद्दाख की राजधानी लेह है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, 22, 14, 17। तो अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। वही अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता की चर्चा है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 16 में कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, पोलो। डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, केरल, पंजाब। तो बिहू असम राज्य का त्यौहार है। वही पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। ओणम केरल राज्य का त्यौहार है और वैसाखी पंजाब राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1944, 1945, 1985, 1948। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल हैं। वही अप्रैल 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक का स्थापना किया गया था। वही 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन किया गया था। वही 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मॉस्को, बर्लिन, टोक्यो, कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव में इसकी स्थित है। वही रूस की राजधानी मॉस्को है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन है ओसबॉर्न स्मिथ, जेम्स ब्रेड टेलर, सीडी देशमुख, शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। वही आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। दूसरे गवर्नर जेम्स ब्रेड टेलर थे और तीसरे गवर्नर सीडी देशमुख थे। वही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन है 1960, 1954, 1949, 1945। तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था। वही सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व हमें शीघ्र ऊर्जा प्रदान करती है? ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट हमें शीघ्र ऊर्जा प्रदान करती है। उसके अलावा वसा भी हम लोग को ऊर्जा ही प्रदान करती है लेकिन वसा ज़रूरत पड़ने पर हम लोग को ऊर्जा प्रदान करती है। वही प्रोटीन शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है और विटामिन हमें रोगों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के सतह के ऊपर, पृथ्वी के सतह के नीचे। तो ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है। वही भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित रहता है? ऑप्शन है फेफड़ा में, वृक्क में, यकृत में, आमाशय में। तो विटामिन ए यकृत में संग्रहित रहता है। वही आमाशय के द्वारा जठर रस स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया,
कालाजार। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग की वाहक है। वही मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग की वाहक है। वही मादा एडीज मच्छर डेंगू रोग की वाहक है। वही बालू मक्खी कालाजार रोग की वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। वही धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग निर्भर करता है। ऑप्शन है दबाव पर, उम्र पर, तापमान पर, दूरी पर। तारों का रंग निर्भर करता है तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर। तो भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। वही भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वही भारत के तटीय द्वीपीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। वही भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।